और लेट आने की एकदम क्षमा। अदिति दीदी, अभय जी, वीना, अंशुमा जी, चेतांतरण। हम लेट नहीं छोड़ते अंशुमा जी, वीना जी चेतांतरण, सुरेखा जी चेतांतरण। आज रोज करेक्ट टाइम पे आते हैं, आप लोग लेट आते हैं इसलिए मैं लेट आना चालू कर दिया। इसलिए लेट जोड़ते हैं कि हम जल्दी आ जाते हैं तो आप लोग कमेंट तो करते नहीं हो, इसलिए हम 5 मिनट लेट आते हैं, 3 मिनट या 4 मिनट, तो आपके लोगों का कमेंट जल्दी जल्दी। 20 लोग थे, देखो 13 हो गए अचानक। अलका जी चेतांतरण, अभय भैया चेतांतरण, कीर्ति जी चेतांतरण, शाली जी चेतांतरण, संगीता जी चेतांतरण, वैशाली जी चेतांतरण। अब आए कमेंट आप लोगों के बड़ी मुश्किल से। पुष्पलता हुआ जी चेतांतरण, सुरेखा जी चेतांतरण। 20 से सीधे 12 होगा, 20 दिख रहा था पार्टिसिपेंट। चलिए, सभी लोगों से अपना जो है जनन हो गई है, अपन चलते हैं सीधे अपनी ओर। वेदांत पूनम दीदी, अपनी चर्चा हो गई थी कल दर्शन विशुद्धि, दर्शन विशुद्धि के बाद विनय संपन्नता, संपन्नता के बाद अपना विषय था शील विचार, शील विचार, और इसके बाद अपना विषय है अभीक्षण ज्ञान उपयोग, अभीक्षण ज्ञान उपयोग के बाद अपना विषय है चैतांतरण, सुनीता जी, मणि बुआ चैतांतरण, अनिता जी श्रीमाणा चैतांतरण, सुरेखा जी। अपना विषय अगला था अभीक्षण ज्ञान उपयोग, अभीक्षण ज्ञान उपयोग का विषय भी निकल गया अपना। आज अपना विषय अभीक्षण संवेग भावना, बहुत अद्भुत विषय है 16 कारण भावनाओं का। अपन एक दिन में 3 भावनाएं ले रहे हैं और समापन की ओर है ये विषय। तो अपन ने अपने जीवन में इन 16 कारण भावनाओं को समझने का जो प्रारंभ दशा को अपन ने जो प्रारंभ किया है कि हमें 16 कारण भावनाओं को समझना भी है और जीवन में उतारना भी है। तो अपने जीवन में ये भावनाएं उतर जाए, इन भावनाओं में हमारा जीवन हो जाए, 16 कारण भावनाएं हमारे चित्त में, हमारे ध्यान में उतरे और हम अपने कल्याण का मार्ग बनाए, ऐसी बात अपने जीवन में, अपने आनंद में अपने को ऊपर की ओर उठा के ले जाए। इसलिए ये भाव रुचि बहन है और जो लोग भी जुड़े हैं, सुप्रिया जी, सरिता चाची, सभी लोगों से जता। चलिए अपन चलते हैं। संसार में सुख नहीं, ये बात कहते कहते अपने को जीवन निकल गया, रेखा जी चेतांतरण। लेकिन अभीक्षण संवेग की भावना आपसे कहती है कि संसार में निरंतर वैराग्य होना चाहिए। बहुत मार्ग की बात है। जब ये संसार दुखों का घर है तो इस संसार से राग के साथ, जब ये संसार आकुलता का घर है तो इस संसार में ममत के साथ। जो जीव जानते हैं कि चारों गतियां ही दुखमय हैं, उनको अभीक्षण संवेग अर्थात उन्हें एक घड़ी भी इस संसार में सुख आनंद महसूस नहीं होता है। जिन्हें एक पल के लिए भी, एक घड़ी के लिए भी, एक क्षण के लिए भी आनंद स्वभाव की, आनंद स्वरूप आत्मा की अनुभूति अर्थात ये अपने आनंद स्वरूप परमात्मा की विस्मृति नहीं होती। अर्थात उन्हें ये याद रहता है, हर समय ये बोध रहता है कि चारों गतियों में कहीं भी सुख नहीं, एक क्षण, एक पल के लिए भी जो संसार में सुख नहीं मानते, सुख जैसा अनुभव ही नहीं होता भाई। फिर संसार कैसा लगता है? चारों गतियां दुख का कारण है। अरे जीव वस्तु स्वभाव का निर्णय ना करे तो ये चारों में भयानक दुख है। जिसको क्षण भर भी यहाँ आनंद महसूस नहीं होता, जो पल ये जानता है कि ये यौवन, ये जवानी, ये बुढ़ापा, ये नाना प्रकार के शरीर, ये देव गति, मनुष्य गति, नर गति, ये चारों गति, त्रियंश गति, ये चारों गति ही दुख के साधन है। और ये जीव अनंत काल से इन 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है।
ये जीव जब तक इस सत्य का निर्णय नहीं करेगा तब तक उसको आत्म अनुभूति का लाभ कैसे होगा। सत्य का निर्णय, तत्व का निर्णय। संसार प्रतिपल वैराग्यमान है, हर समय वैराग्य की भावना से ओतप्रोत रहने के लिए संसार है, हर समय विरक्ति के भाव के लिए संसार है। ये संसार क्या बोलते हैं, यहाँ खाने पीने ऐश करने के लिए नहीं है। ये संसार इस क्या बोलते हैं, संसार से मुक्त होने या अपने अनंतानंत अचिंत स्वभाव के आश्रय से, अपना अचिंत स्वभाव अर्थात जो चिंतन से भी परे है, अतीन्द्रिय, अपने अनंत चतुष्टय में अचिंत स्वभाव के आश्रय से संसार का भय समाप्त हो जाना, बस संवेग। संवेग, हम आपसे बार बार ये बात कहते हैं भैया, संसार में उदासीन, संसार में दुख, संसार में चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे जन्मदिन हो, चाहे मरमदिन हो, कुछ भी हो, संसार में तो सब दुख में है भैया। इसलिए संसार से प्रति समय उदासीन, संसार की ओर से प्रति समय उदासीन और अपनी आत्मा के लिए प्रति समय उत्साहित आश्रय से संसार के समस्त भयों को छोड़ देना, इसका नाम अवीक्षण संवेग भावना है। याद रखना, जब तक हमें अपने अचिंत्य स्वभाव की महिमा नहीं आएगी, अपने अचिंत्य स्वभाव का बोध नहीं आएगा, तब तक हम संसार के भयों से नहीं छूट पाएंगे भैया। जब तक ये जन्म मरण का भय है, इष्ट वियोग अनिष्ट वियोग आदि आदि भय है भैया, इस लोक भय परलोक भय, ये जन्म मरण के भय जब तक ये अपने अंतर जीवन में है, शरीर आदि से संयुक्त होने के कारण नाना प्रकार के धन हानि, मान हानि, ना जाने कितने भय हैं। तो ये अनेक प्रकार के भय जब तक अपने अंतर में है तब तक ही संसार है। आचार्यों ने कहा संसार एक भय है और भय का नाम संसार है। जब तक डर है तब तक संसार है। और जहां मैं अविनाशी शाश्वत ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ऐसे अपने वीतराग तत्व की सूरत है, अपने ज्ञायक परमात्मा का स्मरण है, वहां भय का अंत है। तो अपने अनंतानंत अचिंत स्वभाव के आश्रय से संसार का सारा भय मिट जाना, सारा भय समाप्त हो जाना, इसका ही नाम है भैया, क्या है, मुक्ति। आपके स्वभाव के आश्रय से दुनियादारी की चिंता आपके अंदर से हट जाए, इसका नाम है मुक्ति भैया। तो अपने को अपना कार्य सिद्ध करना है। तो क्या कार्य सिद्ध करना है? मुक्ति का कार्य सिद्ध करना है। तो क्या क्या उपाय है भैया? उपाय तो है भैया आत्मकल्याण। भय को मिटाने का उपाय है वस्तु स्वरूप की स्वीकारता करके और संसार में कहीं सुख नहीं है ऐसा जान के संसार के कार्यों में उदासीन प्रवृत्ति और अंतर आत्मा कार्यों में उत्साह है, आत्म तत्व के कल्याण के कार्य में उत्साह है, अपनी मुक्ति के कार्य में उत्साह है, संसारियों के लिए संसार की ओर से वैराग और आत्मा के लिए अनंत उत्साह है। यदि ऐसा कार्य अपनी अंतरात्मा सिद्ध हो जाए, ऐसी रुचि यदि अपनी अंतरात्मा में लग जाए, इसका नाम है भैया संवेग। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है संवेग के लिए, थोड़ी सी बात पढ़ते हैं अपन। चार गति संसार में सुख नहीं लेश लगार, लेश एक लगार भी नहीं, एक लगार भी नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, ये चारों गति संसार में सुख नहीं लेश लगार और संसार शरीर भोगों में दुख पाता हर बार, काल सिर पर काल का खंजर लिए तैयार है। क्या कह रहा है, इन संसार में शरीर में और भोगों में अर्थात जनरंजन कलरंजन मनोरंजन में जरा सा भी सुख नहीं है। और यहाँ जन्म लेके, चारों गतियों में जन्म लेके ये जीव हर बार दुखी होता है, हर बार, एक बार भी सुख को नहीं प्राप्त कर पाता भैया, हर बार दुखी होता है, नाना प्रकार के दुखों को भोगता है निज शुद्ध स्वभाव में। और यदि इस जीव का स्वभाव, यदि इस जीव का उपयोग निज शुद्ध स्वभाव में उपयोग लगाओ बारंबार, यदि इस जीव का उपयोग अपने निज स्वभाव में बार बार लगने लगे, बार बार ही अपने अचिंत्य स्वभाव के चिंतन में आनंद में मस्त हो जाए, अपने अविनाशी शाश्वत स्वभाव की प्रतीति को प्राप्त कर ले, संवेग भावना है यही समय का साथ। तो यही निरंतर को बार बार अपनी अंतरात्मा में
अपने गायक परमात्मा की आराधना में लगाना, यही संवेग की भावना ही शुद्ध समय का सार है। यही अभीक्ष संवेग की भावना है। निरंतर पुद्गल मन वचन काय के लिए के परिणमन के लिए अनुत्साहित और निरंतर कर्मों के लिए अनुत्साहित, अपना काम जिस भाव से बन जाए, अपना काम जिस भावना से सिद्ध हो जाए, ऐसी परम पवित्र भावनाओं के लिए उत्साहित, पतन करने वाली उन भावनाओं के लिए भैया कोई रुझान नहीं। अपनी रुचि की बात है भैया, रुचि 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 रुचि। चार गति इस संसार में सुख नहीं लेश लगा, लेकिन फिर भी देखो ये जीव काम में, भोग में, विषय में, वासनाओं में, धन में, दौलत में निरंतर सुख खोज रहा है। शरीर, संसार, भोगों में कोई सुख नहीं है, लेकिन निरंतर यहीं लगा हुआ है। लेकिन इसका उपयोग यहाँ से हट जाए, इन दुखों से छूटने का भाव बन जाए और अपने शुद्ध आत्म स्वभाव में समय सार भगवान आत्मा में उपयोग लगे। अचिंत स्वभाव का चिंतन करने से इसके जीवन के सारे भय, शल्य, चिंताओं का नाश हो जाए। इसका नाम है संवेग। याद रखना चाहिए बात में, बिना संवेग भावना के आप संसार के प्रपंचों से नहीं छूट सकते। ये बात सिद्धांत है कि यदि अंतर में संवेग का भाव नहीं आएगा, संवेग स्वयं वेगी, यदि आपके हृदय में संवेग की भावना नहीं उछलेगी तो इस संसार का भाव छूटने वाला नहीं है। वारंवार सार्धेयम ध्रुवम, बारंबार उपयोग लगे अपनी अंतर आत्म साधना में। और जीवात्मा यदि अपना उपयोग अंतर आत्म साधना में नहीं लगता तो फिर 4 गति 84 लाख योनि के परिभ्रमण के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। देखो भैया, अपन ने सारभूत बात कर ली, संवेग भावनाएं अपनी हो गई, तो संवेग का अर्थ आपको समझ में आ गया। संसार के प्रति वैरागवान, संसार के कार्यों में, संसार की उलझनों में ना उलझना, तर्क वितर्क मनो कहीं भी नहीं उलझना, और आत्म कार्यों के लिए उत्साह होना भाई, अपने अंतर ज्ञान भाव के लिए उत्साहित रहना, अपनी आत्म साधना के लिए निरंतर क्या बोलते हैं आगे बढ़ने की भावना रखना। ऐसी भावना यदि अपने जीवन में हो तो अपन नर्क गति से, त्रियंश गति से, मनुष्य गति से, देव गति से, तीनों गति में दुख है ऐसा जान के इन गतियों में ना जाने की भावना रख के, पंचम गति निर्माण मुक्ति की भावना रखते हुए अपन धर्मी धर्म के फल विषय वर्ते प्रीति विशेष, यही भावना पंचमी लिखी जिनागम देख। अपन हमेशा अपने आत्म स्वभाव को ग्रहण करने के लिए उत्साहित हो, हमेशा अपना पुरुषार्थ सदैव। और अपन ये बात तो जानते भी है, दर्शन विशुद्धि जिनके अंतर में है, ध्यान कर लिया है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जगत में कोई भी वस्तु मेरे लिए प्रयोजनी नहीं है, जिन्होंने ऐसा निर्णय कर लिया है, जो स्वपर के कल्याण की भावना में अपने आप को समर्पण कर चुके हैं, उन्हें न मनुष्य गति न देव गति की चाह, किसी गति की चाह नहीं होती। उन्हें इन गतियों में जो दुखी दुखे, इन गतियों में कोई अपनत्व का भाव नहीं होता। वह तो चाहते हैं ये समस्त गतियों से ये जीव मुक्त होके पंचम गति प्राप्त कर ले। भैया प्रत्येक प्राणी इस पंचम, सभी जीवों के अंतर का भय नष्ट हो जाए और वह भी स्वयं इस संसार के दुखों को देखते हुए, संसार की पीड़ा को देखते हुए, भव जीवों की पीड़ा को हरने की भावना रखते हुए सभी स्वयं अपने कल्याण के साथ साथ जगत के जीव भी संसार के भय से छूटे और इन 4 गतियों के दुख से मुक्त हो जाए। ऐसी भावना रखने वाले आत्म पुरुषार्थ में सक्षम, आत्म पुरुषार्थ में क्या बोलते हैं निपुण, अपने स्वभाव के सहकार में भैया अभ्यस्त वह जीव अभीक्षण संवेग भावनाओं को ग्रहण कर पाते हैं। तक ना अभीक्षण संवेग, आपका वैराग एक समय के लिए भी कम ना हो, आपकी अंतर वैराग्य की भावना एक क्षण के लिए भी कम ना हो। यदि आपका वैराग्य एक क्षण के लिए भी कम होता है तो आप 84 लाख योनियों के गड्ढे में गिरोगे। बहुत और चलते अपन शक्ति अनुसार त्याग करना, जितनी शक्ति उतनी भक्ति। व्यवहारी जीव ऐसी बात करते हैं, जितनी शक्ति उतनी भक्ति, लेकिन ये मोक्ष मार्ग है, यहाँ शक्ति ज्ञान की है, सम्यक ज्ञान की है, और जितनी ज्ञान की शक्ति है उतनी भक्ति है, अंतर की, निच की, बाहर की नहीं। तो क्या कह रहा है भैया, स्वयं के जो अंतर में अपना वीतराग भाव है कि नहीं, अपने अंतर में आत्म स्वभाव की रुचि है कि नहीं। देखिए क्या कहते हैं आचार्य, स्वयं के परिपूर्ण अनंत चतुष्टय में स्वभाव है कि नहीं।
तो अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव में सम्यक ज्ञान का हितकारी दान दे दो, बस प्रवणता में लगा दो, ये शक्ति का त्याग है। क्योंकि ज्ञान त्याग नहीं होता तो आत्मज्ञान से ही त्याग होता है। तो भैया क्या करना है, एक सबसे बड़ा त्याग करना है अपने को। क्या त्याग करना है भैया, एक काम करना है क्या कि अनादिकाल से मोह ममत्व में उलझे रहे, इनका त्याग कर दो और स्वयं इसमें सम्यक ज्ञान का बल जगा के और आत्मा का हितकारी दो। स्वभाव की स्मृति जगाओ, आत्मा का स्मरण जगाओ, भेद ज्ञान की ताकत लगाओ, सम्यक ज्ञान से वस्तु स्वभाव का निर्धारण करके और निज शुद्ध आत्मा की अनुभूति में तरलीन रहो। कहाँ तुम पर पदार्थों में पागल हुए जा रहे हो। शक्तिता त्याग, शक्ति अनुसार त्याग करना भैया। आत्मा में तो अनंत शक्ति है और आत्मा अपनी अनंत शक्ति से अपने स्वभाव को जितना चाहे उतना संजो सकती है। अब भार द्रव काल भाव क्षेत्र की शक्ति जितनी है वो अलग है, शरीर में सामर्थ्य कितनी हुई तब बात अलग है। वर्तमान काल के साथ, द्रव के साथ, भाव के साथ, ये बाहर की शक्ति में तो भैया इसका विचार तो करना ही है। बाहर पहले तो मैं अंतर की शक्ति का बोध तो हो कि मैं तो आत्मा अनंत चतुष्टय का धारी हूं, और ऐसी अंतर शक्ति का बोध होने के बाद तुम अपने ज्ञान का समीचीन सम्यक ज्ञान का उपयोग करके अपने हितकारी पद का, अपने वीतराग भाव का दान तो अपनी अंतरात्मा को दो। पहले अंतर की शक्ति तो जगाओ, फिर बाहर की शक्ति का भैया अपन व्यवहार करेंगे। 16 कारण भावनाओं में आपकी अंतर की चेतना तो जागे, आपकी अंतर ज्ञान की हितकारी परिणति आपके स्व चतुष्टय में भाव को, अपनी अंतर आत्मलीनता को, अपने चतुष्टय भाव को अपने अंतर में तो दान दो। यदि भैया अपने अंतर में, अपने सम्यक ज्ञान में हितकारी पद का यदि शुद्ध दान अपनी अंतर परिणति में नहीं हुआ तो फिर शक्ति का त्याग कैसे होगा। त्याग तो तभी संभव है जब तुम दान दोगे, बिना दान के त्याग संभव ही नहीं। तो क्या कह रहे हैं भैया, स्वयं के परिपूर्ण अनंत चतुष्टय में स्वभाव में अपने सम्यक ज्ञान का हितकारी दान देना ही शक्ति का त्याग है। देखो व्यवहार में क्या होगा भैया, सात व्यसन, आपको नाम अच्छे से याद है, इन 7 व्यसनों का त्याग करना है। 7 व्यसन का त्याग कर, और साथ में अष्ट मूल गुणधार, ये है आवर्ती श्रावक, जो कैसा भैया अपनी पूर्ण सामर्थ्य से 7 व्यसनों में बिल्कुल किसी भी कीमत पे रति नहीं करता। 7 व्यसनों का पूर्णतः त्याग करके अष्ट मूल गुणधार, 8 मूल गुणों का पालन करता है। अष्ट मूल गुणों का पालन करने वाला वह जीव कहलाता भैया। कौन? सच्चा सम्यक दृष्टि आवृत्ति श्रावक। 7 व्यसन का त्याग कर, अष्ट मूल गुण धार। देख लो ध्यान से, बिल्कुल सप्त व्यसन का त्यागी हो, अष्ट मूल गुणों को धारण करने वाला हो, 4 करने वाला हो भैया, निरंतर 4 दान देने के लिए तत्पर हो। पात्रों को, पात्र जीवों को 4 दान देने के लिए अपने भैया जो कमाई है, जो अपना अंतर में, जो न्याय नीति से जो अर्जन किया है, 4 दान देकर क्या करे, पुण्य कमाओ अपार। क्या करता है भैया, वो असीम पुण्य को कमाता है, बहुत पुण्य को अर्जन करता है, वह जीव कहलाता है। कौन? वो आत्मार्थ जीव कहलाता है। 7 व्यसन का त्याग कर 8 मूल गुणों को धारण करता है, 4 दान नित्य देकर जो पुण्य अपार कमा लेता है भैया। व्रत संयम नित्य पालन हो, निर्दोष अपने जीवन में जो व्रत लेता है वो शुद्ध आत्मा के आश्रय पूर्वक लेता है ना, तो व्रत संयम नित्य पाले, जो व्रत और संयम को नित्य पालता है, जो शक्ति अनुसार, कैसे भैया, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जितनी अंतर में सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार जो व्रत नियम और संयमों को भावना मानव भाव का सार, ये शक्ति सा जो त्याग की ये भावना है, ये मनुष्य भाव का सार है। ये मनुष्य भाव में सर्वोत्तम भावना, सर्वोत्कृष्ट भावना। ये शक्ति अनुसार 7 व्यसनों को त्याग कर अष्टमूल गुणों का पालन, दान में तन में रहते हुए व्रत संयम नियम को
पालन करता है अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, ये मानव भाव को कल्याण की ओर ले जाने वाली भावना है। लेकिन मूल क्या है भैया इसमें? मूल 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 अपनी अनंत शक्ति को जगाना भैया। परिपूर्ण अनंत चतुष्टय में स्वभाव, अपना जो हितकारी में ज्ञान का भाव है, इसमें अपनी अनंत ताकत को लगा देना। और यदि भैया अपनी हितकारी परिणति अपने वीतराग परिणाम में नहीं लग रही, शक्ति द्रव्य की शक्ति को नहीं जाना पाने की, मेरा द्रव्य तो अनंत चतुष्टय में, और अपनी अनंत चतुष्टय में द्रव्य की शक्ति का उपयोग नहीं कर पाया अपन, सम्यक ज्ञान की अंतर ज्योति नहीं जली कि भैया देखो 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 अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर का धनी है ये आत्मा। ऐसे सम्यक ज्ञान के प्रकाश में शुद्ध आत्म स्वभाव का अवलोकन नहीं हुआ तो जीवात्मा हितकारी दान कैसे दोगे? और बिना अपने आत्महित में दान दिए बिना, अर्थात उपयोग अंदर जब तक नहीं जाएगा तब तक भैया जी शक्ति का त्याग नहीं होगा। इसलिए तत्काल तत्काल इन विषय आसक्ति को आग लगा के शक्ति का त्याग की भावना को अपने अंतर में जगा। यदि नहीं जग रही तो फिर संसार में परिभ्रमण करो। बहुत सरल सा उपाय है मोक्ष जाने के लिए। क्या? जीव को अपने हितकारी स्वभाव का दान देने की रुचि लग जाए, अपना उपयोग अंदर ले जाने की रुचि लग जाए, चतुष्टय में आत्मा को अंतर हृदय से स्वीकार करने का भाव, मंगल में भाव जाग जाए कि मंगल 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 सर्व मंगल में हो। मेरा आत्मा मंगल है, अनंत दर्शन मंगल है, अनंत ज्ञान मंगल है, अनंत वीर मंगल है, अनंत सुख मंगल है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मंगल है। और जब ये आनंद स्वरूप अचिंत आत्मा, ये अनंत चतुष्टय का पिंड, एक गायक परमात्मा जब मंगल में है तो अपना उपयोग इस मंगलकारी स्वभाव के स्वीकारता में लगा, आत्मस्वरत में लगा, ज्ञान भाव की रमणता में लगा, चैतन्य स्वभाव के प्रतिबोध में लगा। यदि भैया अपना उपयोग इस आनंद में शुद्ध ज्ञान की गंगा के स्नान में लग रहा है तो भगवान आत्मा ये उपयोग जब हित का दान देगा, अपने सहकार में लगेगा, तब मानव भाव का सार है। तो ये असार संसार में ये निसार जो जीवन है, इस निसार जीवन में सार तत्व का अनुभव में आएगा। और जहाँ ये सार तत्व स्वानुभूति में आएगा वही मुक्ति मिलेगी। तो आज अपने दो भावनाओं को अपने जीवन में उतारने का अभ्यास करा रिवीजन के तौर पे। एक अवीक्षण संवेग भावना, चारों गति दुखमय है ऐसा जान के अचिंत स्वभाव को ग्रहण करके संसार के भयों को त्याग दो। और दूसरी शक्ति तह त्याग। एक ही बात सच्ची है भैया, सामर्थ्य है अनंत चतुष्टय की तो फिर प्रगटाओ, सम्यक ज्ञान के बल से हितकारी भाव का दान दो। यदि इस प्रकार से दान देते हो और दोषों का परित्याग करने के लिए कोई भय नहीं लगता, व्यसनों को और भैया अष्टमूल गुणों को दोष लगाने वाले मकार आदि का त्याग करके 5 उदंबर मकार फल ये मद मांस मधु इन अष्ट दोषों का त्याग करने में तुम्हें भय नहीं लगता और अष्ट गुणों का पालन करने में तुम्हारी प्रीति है, तो भगवान जी 4 दान देने में तुम्हारी रुझान है। तुम व्रत संयम और नियम करने के लिए उत्साहित रहते हो। क्यों? क्योंकि ये सब आत्मा के हित में है। और जीवात्मा यदि ऐसा उत्साह अंदर में रहता है तो फिर शक्ति का त्याग हो सकती है। त्याग होता है तो बाहर का त्याग होता है शरीर देश काल और भाव की स्थिति से, और अंतर का त्याग होता है सम्यक ज्ञान के बल से। अंतर से त्याग क्या है? अपना उपयोग पर भाव को छोड़ दे तो अंतर का त्याग है, और सम्यक ज्ञान में आचरण करके स्वभाव में लग जाए तो अंतर का त्याग है। ये त्याग अंतरात्मा के श्रद्धान ज्ञान के बल पे होता है। ये आपकी अंतर शक्ति का परिचय। और बाहर का त्याग ये आपके शरीर देश काल भाव की आपके पुण्य पाप के संयोग की अवस्था पे है। तो दोनों को यथार्थ जान के निश्चय और व्यवहार त्याग की परंपरा को अपनाए तो शक्ति का त्याग की भावना से यदि तीर्थंकर पदवी तक पा सकता है। इसका त्याग इतना ऊंचा हो सकता है ये तीर्थंकर हो जाए। इसकी संसार से वैराग की भावना इतनी उत्कृष्ट हो सकती है ये तीर्थंकर हो जाए। तीर्थंकर कोई भी हो सकता है, बस जिसके अंतर का तिथियार भाव अर्थात अपने तीर्थ भाव में आचरण करने की रुचि जिसको हो जाए वो कोई भी प्राणी तीर्थंकर हो सकता है। तो अपन सर्व अज्ञान भाव से विमुक्त होके
अपने तीर्थ भाव की साधना करने के लिए शुद्ध भाव में रति करें और भगवान जी इस शक्ति तथा त्याग भावना को अपने जीवन में उतारें। शक्ति से हो त्याग, दान दे मन हरस विशेष, ये भाव जस पर वह सुख देखे। इस प्रकार से भैया व्यसनों का, पापों का, सबका त्याग करते हुए अपने जीवन में संयम और आत्मचिंतन की ओर बढ़ना, ये शक्ति था त्याग की भावना है। ये समान भाव को प्रकट करने वाली है और पूर्णता से 24 प्रकार के परिग्रहों को त्याग देना, इस प्रकार से अंतर ज्ञान में रत रहने का नाम शक्ति था त्याग है। अपन अगली भावना की ओर चलते हैं। सीधे है अगली भावना शक्ति तथा तप भावना है। आज का तीसरा अंतिम विषय, और वो विषय क्या कह रहा भैया, क्या है शक्ति तथा। भाई देखो, ताकत हो तो तपो। अंतर में तपस्या करने का अधिकारी कौन? देखो, आपका चित्त लगे, आपके जीवन में तप हो, आपके जीवन में संयम हो, आपके जीवन में साधना हो, तो वास्तव में यदि आपके जीवन में कसाय का अभाव हो, आप कसायों से विरक्त हो, आपके जीवन में कसाय की परिणति तीव्र ना हो, तो आप तप करने की भावना कर सकते। मायाचारी का जीवन ना हो, छल का जीवन ना हो, अब्रह्म का जीवन ना हो, सात व्यसनों में रति ना हो, मन अज्ञान भाव में रति ना कर रहा हो, विषयों में पागल ना हो, तो आप ज्ञान भाव से शक्ति तथा तप का पालन कर सकते हैं। शक्ति तथा तप की भावना करके बता, आप पालन कर पाओ या ना कर पाओ, शक्ति तथा त्याग कर पाओ कि नहीं कर पाओ, आपकी भावनाएं तो पवित्र हो 4 दान देने की, आपकी भावनाएं तो हो 7 व्यसनों को छोड़ने की, आपकी भावनाएं तो हो अष्टमूल गुण का पालन करने की। और जैसी भावना होती है वैसा विचार होता है, वैसा दृष्टि होती है, जैसी दृष्टि होती है वैसा आचरण भी होता है। तो अपनी भावना में तो शक्ति था तप हो, ये शक्ति था तप की भावना भैया। तो शक्ति से तप कैसे किया जाता, तो शक्ति का विचार करना पड़ेगा। मेरी शक्ति क्या है, तो देखते हैं अपनी शक्ति क्या है। स्वयं के मुक्त स्वभाव की हुंकार। भैया मेरी शक्ति तो यह है कि मैं इसी समय मुक्त हूं, ऐसी हुंकार अंतर में जाग जाए। यह है आत्मा की सामर्थ्य, इस पल, इस क्षण, इस घड़ी, इस सेकंड। क्या है आत्मा की सामर्थ्य? स्वयं के मुक्त आत्मा से हुंकार कि मैं तो वह वीतराग पारणामिक भाव में शुद्ध चेतन मात्र आत्मा ही हूं, ऐसी अंतर से हुंकार जाग जाना। स्वयं के मुक्त स्वभाव की हुंकार अंतर में जगाते हुए स्वयं के मुक्त, मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, अर्थात मैं इन कर्म बंधन से बिल्कुल रहित चैतन्य मात्र ध्रुव पिंड ज्ञायक आत्मा, ऐसी स्वयं के मुक्त स्वभाव की हुंकार अंतर में जगाते हुए, जय जयकार मचाते हुए अंतर में जय हो जय हो जय हो जय हो स्वामी शुद्धात्म देव, अपने मुक्त स्वभाव की हुंकार लगाते हुए इस देह को तप में लगा देना। अर्थात देह से ममत तोड़ने के लिए उपवास करना, अनशन करना, अमोदय करना भैया, और वो जो वृत्ति परिसंख्यान आदि आदि कठिन कठिन संकल्प हैं, उन आकड़ी आदि संकल्पों को लेना, ये सारा जो व्यवहार है निश्चय से ध्यान, स्वाध्याय, सामायिक आदि चिंतन में अपना उपयोग लगाना, वैयवृत्ति आदि में अपना उपयोग लगाना, और व्यवहार से शरीर में ममत कम करने के लिए नाना प्रकार के तपों को तपना, ये सब शक्तिता तप के अंतर्गत आएंगे। 12 है निश्चय और व्यवहार के सारे तप हैं भैया, काव्य सर्ग भी है और अंतर ध्यान भी है, सब कुछ है। लेकिन किसके लिए है? जिसको स्वभाव की हुंकार जाग जाए। जीवात्मा यदि अंतर स्वभाव के हुंकार ना जागे और अपने स्वरूप के प्रति रोमांच ना आए, तो फिर शक्तिता तब भी नहीं है। तो अपन भैया जल्दी जल्दी आगे बढ़ा देते हैं ये विषय भी, क्योंकि समता भाव से आत्म साधना करना तप से निजरा होती है। स्वरूप में विश्रांति का नाम तप है, इच्छा के निरोध का नाम तप है, 5 इंद्रियों के विषयों से उपयोग हटा लेना तप है। अरे निर्विकल्प अपनी आत्मा में डूब जाना, अंतर में डटे रहना, स्वभाव में एकाग्र होना, भोजन की इच्छा को निरोध करना, ये सब तप के अंतर्गत आता है। लेकिन ये तप संभव होगा जब अपन आत्म तत्व की हुंकार जगा लेंगे। बिना आत्म तत्व की हुंकार जगाए बिना
ये सारा काम होने वाला नहीं है। तो अपन भैया और आज आगे बढ़ते हुए शक्तिता तप की भावना को भी अपन निकाल के साधु समाधि की भावना पे आ जाते हैं। तो क्या है भैया साधु समाधि? साधु समाधि हमने आपसे कई बार कहा, साधु और समाधि दोनों का एक ही अर्थ है। निश्चय से देखें तो साधु समाधि का एक ही अर्थ है। क्या अर्थ है साधु समाधि का? समता भाव में रहने वाला को ही साधु कहते हैं और समता भाव में डूब जाने वाले को ही समाधि कहते हैं। समता भाव से जो अपना जीवन जी रहा है वो साधु पुरुष है, और समता भाव से जो अपने अंतर में डूब गया है वो समाधि है। तो साधु समाधि तो प्रतिपल हो सकती है ज्ञानी के लिए। वो पर से ममत्व एकत्व और अपनत्व तोड़ के जो समता भाव में जीवन जीता है, समाधि के लिए जीता है, वो साधु समाधि की भावना के अंतर्गत आता है। लोग खाने के लिए जीते हैं, कमाने के लिए जीते हैं, लेकिन ज्ञानी जीता है साधु समाधि के लिए। ये अपनी 8वीं भावना है। 16 भावनाएं तो कुल है ही, इसमें से 8वीं हो गई अपनी आज, तो 8 और बची, कल परसों में दोनों दिन में हो जाएंगी। तो क्या कह रहा है भैया? स्वयं का परमात्म स्वरूप स्वयं के अनुभव में उत्पन्न हो जाए, बस इतनी सी बात है, छोटी सी बात है। क्या कि स्वयं का परमात्म स्वरूप अपनी परम अतीन्द्रिय आत्मा के सहकार पूर्वक स्वयं के परमात्म स्वरूप को स्वानुभव में उत्पन्न कर लो, बस अपने निर्विकल्प आनंद में डूब जाओ, यही साधु समाधि। साधु समाधि भगवान जी, साधु पुरुष बन जाओ तो साधु समाधि हो जाएगी। ये 16 कारण भावनाएं ऐसा ही जीवन जीने के लिए, ये 16 कारण भावनाएं इस प्रकार के जीवन को जीने के लिए ही तत्पर है भैया। यदि कोई जीव इस प्रकार का संयमित और शांत और समता भाव में, साधु भाव में जीवन जीना चाहता है, तो उसके लिए ये साधु समाधि की भावना अत्यंत श्रेष्ठ है भैया। तो अपने को क्या करना है भैया? अपना जीवन का निर्धारण करना है कि हम पापों में, व्यसनों में जीना चाहते हैं या साधु जैसे समाधिष्ट जीवन जीना चाहते हैं। क्योंकि साधु के जैसे जीवन जीने में संसार का रस खत्म हो जाएगा, भोगों का, काम का, विषयों का, मोह का, माया का, पुत्र परिवार का, सारे रस निरस हो जाएंगे। साधु जैसा जीवन, साधु जहां मन के रस को निचोड़ लिया जाए और मात्र साक्षी भाव से देखा जाए, उपसर्ग आए तो भी समता भाव से जाना जाए, भैया सारा परिणमन अपनी योग्यता चल रहा है और अपनी ज्ञान मात्र चेतना तो बिल्कुल शुद्ध है, बुद्ध है, अविनाशी है, शुद्ध वीतराग भाव में। ऐसा बल जगाया जाए, इसी अंतर साधना को प्राप्त कर लिया जाए तो साधु समाधि है। भगवान जी आज के समय तो इसकी परिकल्पना करना भी दुर्लभ लगता है। साधु जैसा जीवन बहुत विरले जीवों को प्राप्त होता है भैया। तो अपने जीवन में स्वानुभव की रमणता का भाव निरंतर उत्कृष्ट होता जाए, वो साधु समाधि है। व्यवहार में साधु समाधि क्या भैया? बहुत बढ़िया है। व्यवहार की साधु समाधि भी बहुत सरल है। कैसी है? निर्ग्रंथ तन निर्गंत मन से। जो साधु कुलिंगी नहीं, जो साधु सच्चे साधु जो कहाँ से निर्ग्रंथ है? निर्ग्रंथ तन, जिनका तन तो निर्ग्रंथ है ही, निर्ग्रंथ मन से, जिनका मन भी राग देश के प्रपंचों से रहित है भाई, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों रत्नों को साध रहे हैं, जिनकी अलावा और कहीं अपना उपयोग ही नहीं लगाते, जिनका उपयोग बाहर, जिनका उपयोग अंतर स्वभाव की साधना, निर्ग्रंथ तन निर्ग्रंथ मन से रत्नात्रय को जो साधते, ये तपस्वी हर परिस्थिति में, देखो हर स्थिति में चाहे कोई कुछ भी करे, असी प्यार मर्ग अवतारण, हर समय समता भाव धारण करने वाले ते तपस्वी हर परिस्थिति में निज आत्मा आराधते। हर स्थिति हर परिस्थिति में जो निज आत्म की आराधना में अपना चित्त लगाते हैं, ऐसे मुनिवरों की भगवान मिल जाए तो चढ़ा नहीं मत छोड़ना, कभी जाने मत देना सामने से। ऐसे मुनिवरों की साधना से, उनकी जो साधना है, उनकी साधना में सहयोग जो नित्य कर सकूं, ऐसी भावना तो बनी रहा है कि मैं साधकों की साधना में सहायक बन सकूं, सहयोगी बन सकूं। साधु समाधि भावना ये है मैं निरंतर भा सकूं और निरंतर मैं
इस साधु समाधि की भावना को भा पाऊं, इस साधु समाधि की भावना मुझे निरंतर बनी रहे, एक पल के लिए भी मैं अलग ना हो पाऊं, एक क्षण के लिए भी भावना ओझल ना हो। इस साधु समाधि की ये भावना मेरे चित्त को पवित्र बना कर रखे। ऐसी भावना तो करो अंतर में। हे जीवात्मा, तुम ऐसी साधु समाधि को चाहते नहीं हो, इस साधु समाधि की भावना में तत्पर नहीं होते, तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा ये बताओ। याद रखना, निर्गंत तन निर्गंत मन से रतनात्रय को जो साधते, ते तपस्वी हर परिस्थिति में निज आत्मा आराधते। ऐसे मुनिवरों की साधना में संयोग में नित्य कर सकूं, साधु समाधि भावना यह मैं निरंतर भा सकूं। ऐसी भावनाएं जब अंतर से ओतप्रोत होती हैं, अंतर से जब इन भावनाओं का वेग होता है, अंतर से जब ये शुद्ध भावनाएं उछलती हैं, तब जीव का कल्याण होता है। और ये साधु समाधि की भावना जीवन में स्वयं अपने कल्याण के लिए भैया बहुत उत्तम है। इसलिए हम निरंतर साधु समाधि सदा मन लावे, जीव जग भोग भोग शिव जागे। देखो भैया, साधु समाधि की भावना जो रखता है, ऐसा नहीं तो संसार के भोग नहीं मिलते, वो जैसे जग के भोग तो सहज मिलते हैं, जो पुण्य की वजह से मिलते हैं। यति वर्ग को कारण पाए विघ्न होए, जो करे सहाय, साधु आदि की सहायता करने के लिए तैयार है। साधु समाधि कहावे सोए, यही भावना अष्टम। उसी को साधु समाधि की भावना कहते हैं भैया। ये रक्षाबंधन पर्व भी, जिसे अपन राखी बांधने का पर्व बना के मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं, ये रक्षाबंधन पर्व किसी प्रकार के रक्षा के भाई बहन के पर्व से नहीं जुड़ा है। ये रक्षाबंधन का पर्व ओनली वीतराग धर्म की रक्षा से जुड़ा हुआ है, संत समागम और साधु की रक्षा से जुड़ा हुआ है। और अपन इस समाधि के उत्सव को मनाने के लिए संलेखना समाधि, साधु समाधि, समाधि मरण, संत थारा आदि आदि से अपन अपने जीवन में अंतर में ज्ञान भाव को जागृत करते हुए अपने जीवन में भैया अपनी अंतरात्मा को साधे, भय और अज्ञान भाव से मुक्त होकर संयम और सदाचार में अपना जीवन जी पाए, तो साधु समाधि है भैया। और ये साधु समाधि जीवन में अनंत सुख को देने वाली है। आज अपने 4 भावनाओं को रिवाइज किया है, कल भी अपन 4 करके और परसों 4 करके साधु समाधि के साथ अर्थात 16 कारण भावना का संपूर्ण विषय विसर्जन कर देंगे। तो आज अपन ने 16 कारण भावनाओं में सीधी सीधी बात समझी भैया। क्या क्या समझा है? संसार से प्रतिक्षण वैराग्य और आत्मा के लिए उत्साह है। दूसरा विषय क्या था भैया? शक्तितः तप, शक्तितः त्याग और साधु समाधि। इन 4 विषयों में सब में एक चीज मूल थी कि अपने स्वरूप का यदि सहकार है तो ही अचिंत्य स्वभाव का चिंतन है, तो ही अभीक्षण संवेग है। यदि अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव की हुंकार है तो तप है। यदि अपने अनंत चतुष्टय में अपने अनंत चतुष्टय में तत्व की हुंकार है तो त्याग है, तप है। हाँ, और अनंत चतुष्टय में स्वभाव में लीनता है तो अपने मुक्त स्वभाव की हुंकार है तो तप है। और अपने क्या था लाइन तो वही है लेकिन सेंटेंस, हाँ, स्वयं के परिपूर्ण अनंत चतुष्टय में स्वभाव में हितकारी दान है तो शक्ति का त्याग है। इस प्रकार भैया समता भाव में स्वानुभव है तो साधु समाधि। तो अपने को निरंतर ऐसी आत्म जागृति बनी रहे, हम अपने मोक्ष मार्ग के प्रति सचेतन बने रहे, स्व पर कल्याण की ये भावनाएं हमारी इतनी उत्कृष्ट हो कि हम इस जगत की भ्रांति में कभी घूमे ना, इस जगत के अज्ञान के प्रपंच में हम कभी ना उलझ पाए और हमारा जीवन समता में, शांति में और आनंद के साथ इतना सर्वोच्च शिखर की ओर हो जहाँ से लौट के आना संभव ना हो पाए। अर्थात हमारी भावना इतनी ऊंची हो जाए कि हम कभी इन विकार भाव को कभी फिर दोबारा विभाव परिणतियों को कभी अपने जीवन में देखे भी ना, अरिहंत जैसी दशा हमारी हो। ऐसी मंगल में भावना निरंतर भावना, यही 16 कारण भावनाओं का सार है। और अपन इन भावनाओं से भाव का विनाश करने वाली विद्या को सीखते हुए इस जन्म मरण का अभाव करें, यही मूल उद्देश्य भैया। चलिए अपन मंगलाचरण करके और आज के विषय को यही विसर्जन देते हैं। 16 कारण
भावेना भावे मुनि आनंद। जिनको नाम स्वरूप कछु लिखूं सकल सुख खन। बोलिए 16 कारण।